नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। होना भी चाहिए। हमारे सारे व्यूवर्स, सारे सब्सक्राइबर्स खूब खुश रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें। लेकिन ये सब कुछ करने के लिए हमें काफ़ी चीज़ों को फॉलो करना पड़ता है लाइफ में, है ना। अपने धर्म पर चलना पड़ता है, अच्छे कार्य करने पड़ते हैं, अच्छी क्रियाएं करनी पड़ती है, अच्छे हवन पूजा सब कुछ करवाना पड़ता है, जिससे हमारी लाइफ सच में अच्छी हो जाती है। जो भी ग्रह बाधाएं देते हैं, जो भी चीज़ें हमें मुसीबतों में डालती हैं, टोने टोटके, इन तमाम चीज़ों से हमको बचाते हैं। अच्छी अच्छी पूजा, हवन, व्रत, उपवास हमें बहुत बड़ी बड़ी मुसीबतों से दोस्तों बचा लेते हैं। अभी अधिक मास चल रहा है। अधिक मास में आप वो सारी क्रियाएँ करें जो क्रियाएं करने से आपकी लाइफ हमेशा हमेशा के लिए दोस्तों, जो अच्छे देवी देवता हैं उनके आशीर्वादों से परिपूर्ण हो जाए। अभी दोस्तों मैंने अपनी एक दूसरी चैनल जो वीना भदौरिया चैनल बनाई है, उसके अंदर भी मैंने इसी हर श्रृंगार के पौधे का जो उसका वशीकरण में उसका कैसे यूज़ करना है इसका उल्लेख किया है। आप अवश्य जा कर के उस वीडियो को देखें। तो जो नए नए व्यूवर्स आ रहे हैं मेरी चैनल पर, मेरी वीडियो की पहली बार विजिट ले रहे, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें दोस्तों। यदि आपको जानकारी अच्छी लगती है तो लाइक भी करें और शेयर भी करें। पता नहीं दोस्तों, आपके द्वारा शेयर की गई जानकारी से कब कहाँ किसका भला हो जाए, है ना। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे हर श्रृंगार के पौधे की। किस तरीके से हर श्रृंगार का पौधा दोस्तों आपके काम आता है, आपकी लाइफ को सुख और समृद्धि से भरपूर बना देता है। आप कभी नोटिस करना दोस्तों, किसी के भी घर में जहाँ पर भी आपने हर श्रृंगार का पौधा लगा हुआ देखा होगा, वहाँ पर गरीबी नहीं होगी। वहाँ आपको ऐसा व्यक्ति दिखाई नहीं देगा जो पैसे टकों को लेकर के बहुत तकलीफ़ में हो, मतलब जो इकोनॉमिकली बहुत ही तकलीफ़ में जी रहा हो। हर श्रृंगार का पौधा जहाँ पर भी होगा वहाँ पर सुख और समृद्धि का वास होता है। पैसों को लेकर के कभी उन्हें कोई भी तकलीफ़ नहीं होती है दोस्तों। ये हर श्रृंगार का पौधा जुड़ा हुआ है देवलोक से। यह पौधा था इंद्र के पास। ये पौधा दोस्तों भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मणी को गिफ्ट में दिया था। ये पौधा बहुत ही सुंदर होता है। इसके जो पुष्प आते हैं दोस्तों खुशबूदार होते हैं और बहुत ही सुंदर होते हैं। वाइट कलर के छोटे छोटे से फूल आते हैं और इसकी जो डंडी होती है वो ऑरेंज रंग की होती है। आप देखना दोस्तों, इसके फूल रात को ही आते हैं। सुबह जब आप सो करके उठेंगे, जिसके भी आंगन में हर श्रृंगार का झाड़ लगा होगा, पौधा लगा होगा दोस्तों, सुबह सुबह उसके घर में जो उसका आंगन होता है फूलों से भर जाता है। अनगिनत फूल ज़मीन पर गिरते हैं, अनगिनत फूल ज़मीन पर गिरते हैं। इतना सुंदर ये रात को तो आप इस पौधे की, इस पेड़ की, मतलब कि इसको बहुत बड़ा ये पेड़ भी नहीं होता है, बहुत छोटा सा पौधा भी नहीं होता है, इसकी साइज़ मिडल होती है, पर देखने में बहुत सुंदर लगते हैं इसके फूल, बहुत ही सुंदर। रात को तो जब इसके फूल खिलते हैं ऐसा लगता है जैसे चांदनी छा गई है पूरे पौधे के ऊपर, बहुत ही सुंदर होता है। तो श्री कृष्ण ने ये पौधा दिया था रुक्मणी को अपने बगीचे में, अपने वाटिका में लगाने के लिए। लेकिन नारद जी की कहानी तो दोस्तों आप सबको पता है। नारद जी ने झगड़ा करवाने के लिए कृष्ण का और सत्यभामा का, सत्यभामा भी उनकी पत्नी थी, कि उन्हें जाकर के बता दिया कि श्री कृष्ण भगवान ने बहुत ही सुंदर देवलोक का ये पौधा रुक्मणी जी को गिफ्ट में दिया है, भेंट में दिया है। सत्यभामा ने भी जिद की भगवान श्री कृष्ण से कि मुझे भी यही पौधा चाहिए, और भगवान श्री कृष्ण ये पौधा लेने के लिए देवलोक में इंद्र भगवान के पास गए। इंद्र भगवान को ये पौधा देना नहीं था भगवान श्री कृष्ण को, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के सामने, भगवान श्री हरि के सामने किसकी चलती है, तो भगवान श्री कृष्ण को ये पौधा देना ही पड़ा। भगवान इंद्र जी को, श्री कृष्ण भगवान को ये पौधा देना ही पड़ा। लेकिन पौधा देते हुए इंद्र जी ने ये श्राप दे दिया कि इसके फूल रात को ही आएंगे, दिन में नहीं आएंगे। बराबर ये पौधा ला करके दे दिया भगवान कृष्ण ने सत्यभामा को। उन्होंने ये पौधा लगाया अपने बगीचे में, लेकिन इसके जो पुष्प थे वो
वो दूसरी जगह पर, मतलब जहाँ आप देखना इसके पुष्प कहाँ आएंगे, जहाँ ये पौधा लगा होगा उससे थोड़ी दूर पर गिरते हैं। मतलब पुष्प तो उसके रुक्मिणी के वाटिका में ही गिरने लगे। पुष्प भले ही सत्यभामा के पौधा भले ही सत्यभामा के बगीचे में लगा रहा, लेकिन उसके पुष्प रुक्मिणी जी के वाटिका में गिरते रहे। ये कहानी है। इसके सिवाय भी बहुत सारी कहानियाँ जुड़ी हुई हैं इससे, सही क्या है गलत क्या है भगवान जाने, लेकिन काफ़ी सारी स्टोरीज़ इस फूल के साथ, इस पौधे के साथ जुड़ी हुई है। मैं आपको मतलब ये बताना चाहती हूँ कि ये कोई साधारण पौधा नहीं है। आप भी अपने घर में इस पौधे को अवश्य ही लगाएं दोस्तों। अधिक मास चल रहा है, अधिक मास में जितना अच्छा काम आप कर लेंगे उतना अच्छा आपके लिए बहुत ही पुण्य फलदायी होगा, आपके भाग्य को उतना ही ज़्यादा उदय करेगा। वैसे ये फूल दोस्तों, ये पौधा, इसके फूल हनुमान जी को भी बहुत ही प्रिय है, बहुत प्रिय है। और माता लक्ष्मी को ये फूल अतिशय प्रिय है। लक्ष्मी पूजा में जितना ज़्यादा आप इन फूलों को चढ़ा करके उनकी पूजा करेंगे, माता लक्ष्मी आप पर प्रसन्न होंगी। श्री सूक्त के हर श्लोक पर एक एक फूल आप चढ़ाते जाएं और आप देखेंगे माता लक्ष्मी आपके ऊपर खुश हो जाएंगे। तो दोस्तों, अभी ये अधिक मास चल रहा है, तो ये पौधा 2 या 2 से ज़्यादा यदि आप हनुमान जी के मंदिर में लगाते हैं तो हनुमान जी की आपके ऊपर सदैव ही कृपा बनी रहेगी। सदैव ही लाइफ टाइम आपके ऊपर हनुमान जी की कृपा बनी रहेगी। जहाँ भी हनुमान जी का मंदिर है वहाँ पर आप इस पौधे को लगा करके देखें। और दूसरी जगह दोस्तों, जहाँ जलाशय हो, अभी मैंने एक और भी वीडियो अपलोड की, लगा दे पीपल यहाँ, आप उस वीडियो को भी दोस्तों अवश्य ही देखना। उसमें पीपल के पौधे का भी मैंने बताया है कि पीपल का पेड़, पीपल का पौधा अभी आपको जलाशय के पास, बावड़ी के कुएं के पास लगाने से आपकी 7 पुश्तें राज करेंगे। आप इस वीडियो को अवश्य ही देखना चैनल पर जा कर के। और ये जो हर्ष श्रृंगार का पौधा है दोस्तों, इससे भी आप जलाशय के पास यदि लगाते हैं तो आपकी 7 पुश्तें राज करती हैं। जलाशय के पास आप इस पौधे को लगा करके देखें, जहाँ कुआं हो वहाँ आप इस पौधे को लगा करके देखें। हनुमान जी के मंदिर में आप 2 से अधिक हर श्रृंगार के पौधे लगा करके तो देखें, आप देखेंगे दोस्तों कि आपकी किस्मत बदल जाएगी। माता लक्ष्मी को आप इन फूलों से, माता लक्ष्मी की आप पूजा करके देखें। अभी अधिक मास से दोस्तों, मैं जिन जिन पौधों का, जिन जिन पेड़ों के बारे में आपको जानकारी देती जा रही हूँ उसे बहुत ही ध्यान से आप सुन लें। जिन जड़ों के बारे में मैं आपको बता रही हूँ कि अभी इस अधिक मास में आप इन जड़ों को ला करके अभिमंत्रित करके अपने घर में रख लें, अपने पास में रख लें। आज जीवन जब तक वो चीज़ आपके पास रहेगी, आपको वो सारे ही आशीर्वाद, सारी ही शक्तियाँ आपके पास आती रहेंगी जो मैं आपको बताती हूँ। मैंने दोस्तों आपको बताया है कि फूलों में ढेर सारी शक्तियों का वास होता है। हर फूल में एक अलग अलग शक्ति का वास होता है। हर पेड़ पौधों में अलग अलग जात की शक्तियों का वास होता है। जब आप इन्हें लगाते हैं, जब आप इस चीज़ से पूजा करते हैं, जब आप इन चीज़ों को किसी को गिफ्ट में देते हैं, जब आप इन पुष्पों से किसी का वशीकरण करते हैं, तो शक्तियाँ उसके पास जाती हैं और आपकी जो इच्छा होती है उसे पूरी करती हैं। तो दोस्तों, इस हर श्रृंगार के पौधे का पूरा फ़ायदा उठाएं। बहुत ही मन से, बहुत ही पॉजिटिव होकर के, बहुत ही श्रद्धा से, विश्वास से आप इस काम को करें दोस्तों। श्रद्धा और आपका ही विश्वास, आपका ही थॉट्स आपकी लाइफ को पॉजिटिव बनाते हैं। और कोई क्रिया, कोई काम नहीं करती है, अपना भाग्य इंसान खुद लिखता है। जो इंसान जैसा सोचता है, जिस सोच के साथ वो जिस क्रिया को जैसे करेगा, वैसा ही उसे फल देखने के लिए मिलता है। इसमें कोई दो मत नहीं है। तो अपना भविष्य अच्छा लिखें, अच्छा समय है, अच्छी क्रियाएं करें, करते रहें दोस्तों। और ये सब कुछ करने में कहीं कोई तकलीफ़ पड़ती है, कोई बात ऐसी हो जो आपकी समझ में ना आती हो, तो पूछे अवश्य। करते रहें, खुश रहें। जय श्री कृष्ण।